राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 जून को चुनाव हो जाएंगे। 24 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान के अंदर इसमें से 3 सीटें होंगी जिनके ऊपर राज्यसभा के चुनाव हो सकते हैं। 3 सीटें जो हैं वो राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा, जिसके लिए मतदान कराया जा सकता है 18 जून को, और 18 जून को ही नतीजे आ जाएंगे। पर आज की ये जो आपकी हमारी बातचीत है ये इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इशारा किया है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े। 3 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 3 सीटों पर बहुमत कैसे आएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 118 बीजेपी के पास हैं, 67 कांग्रेस के पास हैं, 8 निर्दलीय हैं, 4 बीएपी के हैं, 2 बसपा के हैं और 1 आरएलडी का विधायक है, जिसको मिला के 200 विधायक होते हैं। और राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए 51 वरीयता वोटों की जरूरत पड़ती है। अगर 51 के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 2 सीटें भाजपा की झोली में जा रही है। 51 गुना 2 102 होती है। 1 सीट कांग्रेस के पास भी जाती हुई नजर आ रही है। पर अगर भाजपा को 3 सीटें जीतनी है तो भाजपा को चाहिए 156 वोट, और 156 वोट में 118 वोट भाजपा के पास हैं। 8 निर्दलीय, 4 बीएपी, 2 बसपा, 1 आरएलडी भी जोड़ लिया जाए तो भी 133 सीटें हो रही है। 23 सीटें अभी भी, 23 वोट अभी भी कम पड़ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है ये 23 वोट आएंगे कहां से? तो साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उन्होंने बातचीत के अंदर ये कहा है, इंतजार तो कीजिए, विपक्ष बहुत बिखरा हुआ है, विपक्ष के अंदर बहुत आपस में खींचतान है, हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, लोग हमसे अप्रोच कर रहे हैं। हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मत पर चल रहे हैं। आज जो हमारा विरोधी है वो कल हमारा प्रशंसक होगा। आज जो हमारा प्रशंसक है वो कल हमारा मतदाता होगा, और आज जो हमारा मतदाता है वो कल हमारा कार्यकर्ता होगा, और जो आज हमारा कार्यकर्ता है वो कल हमारा नेता होगा। इस थ्योरी को बताया प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, और इस बात को फिर रिपीट किया कि हम तो दीनदयाल उपाध्याय की थ्योरी पर चलने वाले हैं, जहां पे आज जो हमारा विरोधी है कल वो हमारा समर्थक होगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम किसी के पास नहीं गए हैं, और हम तो बड़े दिल के हैं, अगर कोई हमारे साथ आना चाहेगा तो हम मना करने वाले नहीं है। अगर मना करने वाले नहीं है तो ये 23 सीटों का जुगाड़ कैसे होने जा रहा है? सारे निर्दलीय, सारे छोटी गुटों के लोग अगर आ जाते हैं, उसके बावजूद 23 सीटें कम पड़ती हैं। और ये 23 सीटें अगर मदन राठौड़ के इशारे को समझा जाए, मदन राठौड़ जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, उस अंदाजे को समझा जाए तो क्या एक बार फिर राजस्थान बाड़ेबंदी की दिशा में बढ़ रहा है? और कौन है टारगेट? क्या कांग्रेस का कोई बड़ा आदमी, क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता संपर्क में बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के? क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठजोड़ की प्लानिंग कर रहा है? क्या कांग्रेस का के अंदर कोई बड़ा अंदर खाने टूट की साजिश चल रही है? क्या है इस बयान का मतलब? या फिर ये बयान प्रदेश अध्यक्ष ने यूं ही बातों बातों में दे दिया है? राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। नामांकन 10 तारीख तक भरे जाएंगे। 18 को वोटिंग होगी। अगर दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार उतारती है भाजपा और 1 उतारती है कांग्रेस, तो कोई वोटिंग नहीं होगी, निर्विरोध राज्यसभा का चयन हो जाएगा। पर मदन राठौड़ के बयान से ये लग रहा है कि मदन राठौड़ 3 सीटों पे तैयारी की बात कह रहे हैं, 3 सीटों पे बात चल रही है, और 3 सीटों के ऊपर वो इतना आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कोई है जो उनसे संपर्क में है। अब वो कौन है जो संपर्क में है? वो कौन विरोधी है जो आज प्रशंसक बनने जा रहा है? वो कौन विरोधी है जो आज समर्थक बनने जा रहा है भाजपा का? क्या राज्यसभा चुनाव बाड़ाबंदी की दिशा में बढ़ रहा है? क्योंकि राजस्थान एक बार पहले बाड़ाबंदी देख चुका है। क्या गणित, क्या आकलन इन चुनाव का
भाजपा करके बैठी है या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष करके बैठे हैं, ये बड़ा ही रोचक होने वाला है। कांग्रेस निरंतर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इन बातों को कहती आ रही है और गुहार लगा रही है। धरने भी किए जा रहे हैं, आंदोलन भी किए जा रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान जो ये कह रहा है कि लोग हमारे संपर्क में हैं और राज्यसभा तो राज्यों की सभा है, लोग हमारे संपर्क में हैं, 3 सीटों पे हम तैयारी क्यों ना करें, वक्त का इंतजार कीजिए, देखिए तो सही क्या होता है, बहुत जल्द आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। इन बयानों का राजनीतिक मतलब बहुत बड़ा है। क्या राजस्थान बाड़ेबंदी की दिशा में बढ़ रहा है? एक बार सुनिए मदन राठौड़ ने क्या कहा, और जो भी अपडेट है वो आप तक निरंतर पहुंचाते रहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर जो समस्त एंगल से देखती है पार्टी, तो जो जो क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से देख करके पार्टी तय करेगी। पैनल भेजते हैं और उस पैनल में से भी विवेचन होता है सभी दृष्टिकोण से, इसमें पार्टी का हित भी देखते हैं, व्यक्ति की प्रतिभा कैसी है, सब देख करके ही तय करेंगे। 3 सीटें खाली है, 3 हो रही है रिक्त राजस्थान से। उम्मीद करते हैं, देखो क्या होता है। ये तो विवेक पर निर्भर करता है, बाकी लोगों का क्या होता है। विपक्ष तो बिखरा हुआ है, वैसे अभी विपक्ष एकजुट नहीं है, उनके आपस में खींचतान इतनी बढ़ गई है, तो क्या निर्णय होता है उनका वो बाद में समय पर पता चलेगा। उम्मीद पर तो दुनिया जिंदा है, उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि आज हमारा विरोधी कल हमारा प्रशंसक बने, आज हमारा प्रशंसक कल हमारा मतदाता बने, आज हमारा मतदाता कल हमारा कार्यकर्ता बने, आज हमारा कार्यकर्ता कल हमारा नेता बने। इसलिए हमको बहुत स्पष्ट रूप से दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर चल रहे हैं। आज हमारा विरोधी कल हमारा समर्थक बने, तो हम तो उस उम्मीद से चलते हैं। तो क्या 3 सीटों की तैयारी हो रही है राज्यसभा के लिए? तो मैंने साफ कहा ना कि आज हमारा विरोधी कल हमारा समर्थक बने, ये तो हम कर ही रहे हैं। क्या किसी को कुछ अप्रोच कुछ लग रहा है, संकेत की कोई विरोधी को साथ में आने की तैयारी? हम नहीं कर रहे, हमसे कर रहे हैं। संपर्क में विरोधी आपसे? हम नहीं कर रहे, हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते। कोई हमारे यहाँ आए तो स्वागत है। अधिनियम के जरिए कुछ मौका राज्यसभा में मिल सकता है। ये जो राज्यसभा होती है ना, वो राज्यों की सभा है, तो राज्यों की सभा है तो कहीं ना कहीं से तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं को क्या इस बार देखने को मिलेगा राजनीति का? नहीं, वो सभी एंगल से देखेंगे लोग, ऊपर के नेता लोग, वरिष्ठ नेतृत्व सभी दृष्टिकोण से देखते हैं। कोर करिकुलर फैक्टर्स आप लोगों ने सोचा कि नारी शक्ति वंदन का वो चर्चाएं सभी विस्तार से होती है, सभी बिंदुओं पे होती है। अब निर्णय होता है, वो क्या होता है वो आगे की बात। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।